रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, वो बतला रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, कैसे मर्यादा में रहना चाहिए। कहते हैं कि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, राम भगवान बतला रहे हैं कि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता वह प्राणी कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता है, और उसे कभी भी हम हमारे शरण में जगह नहीं मिल सकता। चाहे आप कितना पूजा जब तब ध्यान कर लो, लेकिन जब तक अपने माता पिता का हृदय खुश नहीं होगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आगे बाबा लिखते हैं कि राम वो है जो इस संसार को जीने की परिभाषा देते हैं, समाज में रहने की परिभाषा देते हैं। कैसे थे हमारे रामचंद्र? रामचंद्र ऐसे थे कि जो अपने पिता की एक आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास किया। कितने वर्ष लिया? 14 वर्ष। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज 14 वर्ष या एक दिन अगर कहीं बोल लो कि ये आदेश है कर लो, तो आदेश देखो। तो भैया ये चीज जानो कि कुछ भी करो, लेकिन अपने जीवन में अपने सास ससुर माता पिता अपने समाज को रहना है तो सभी बड़ी बुजुर्गों का सम्मान करके रहना है, और सीता जैसा बनना है, तभी आप समाज में नर से नारायण बन पाएंगे। जो व्यक्ति कहते हैं कि जो व्यक्ति चोरी करता है वो बीड़ी घर में जन्म लेता है, अर्थात जो किसी भी व्यक्ति के हक हिस्से की, जैसे कुछ रखा है खाने के लिए और हम दूसरे के हिस्सा को खा गए, दूसरे के हिस्से को हड़प लिए, तो हमारा जन्म किस में होगा? बीड़ी घर में। इसीलिए कभी भी किसी के हक हिस्से को खाना नहीं चाहिए, कभी भी किसी के सामान को चोरी नहीं करना चाहिए। जो अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं उनका जन्म घोर से घोर कलयुग में, घोर से घोर इस कलयुग में एकदम पीड़ादायक होता है। उन्हें उनके माता पिता से सम्मान बच्चे उनके नहीं करते। तो रामायण यह है जो हमें नया आदर्श सिखाता है। देखिए, नर को नारायण बनाता है रामायण, और हमें भाव से पार लगाता है। पुरुषों में कैसे पुरुषोत्तम बनना चाहिए यह हमें रामायण सिखाता है। आज कितनी बड़ी बात है कि उतनी वर्षों के बाद भी क्यों सत्य पे विजय होता है ना। कब हमारे रामलला कितने दिन तक केस लड़े, लेकिन फिर भी आज अयोध्या धाम में पुनः भगवान रामलला सत्य के कारण अपने राज सिंहासन पे अपने राजमहल में पुनः प्रतिष्ठित हुए, और आज 1 वर्ष से अधिक हो गया यह समय। तो ये हमें सिखाता है कि आप सत्य की आचरण करोगे तो आपकी कभी हार नहीं होगी। सत्य की आचरण करने पे कोई हार नहीं होगी। आज फिर अयोध्या सज गई, फिर आज अयोध्या सज गई, और देखिए फिर वह शुभ घड़ी आ गया कि 5 तारीख को इस आने वाले 5 तारीख को अयोध्या में पुनः पूरे राम दरबार का प्राण फिर से अयोध्या हमारी दुल्हन की जैसी सजनी जा रही है। तो ये हमें इस सब चीजों से यह सीख मिलता है कि हमें अपने धर्म का निष्ठावान होकर के पालन करना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए आपका अगर कोई आधार है तो बस भगवान का पावन नाम है। कहते हैं कि माता सीता जो जगत जननी जानकी थी, वह कैसी थी? अपने पति के लिए 14 वर्ष वनवास काटी ना। अपने सास ससुर की मान रखने के लिए उन्होंने 13 वर्ष पुनः वनवास काटा।
उतनी कष्ट सहने के बाद, लंका से आने के बाद फिर 13 वर्ष वनवास काटे कि मेरी कुल की जो रीति चली आ रही है उसमें कोई दाग ना लगा, माँ अकेले वनवास छोड़ती। लेकिन आज की हमारी माताएं क्या संघर्ष करती हैं। तो इसलिए हमें सीता और सावित्री की चिन्हों पे चलकर उनके चरित्रों को चरितार्थ करना है। आइए प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन और इस प्रकार हम धीरे धीरे मीठे मीठे भगवान की कथा का अनुष्ठान करेंगे। कहते हैं कि जब आपके पास समय होता है तब आप कुछ नहीं करते, और जब अंत समय आता है तो हम लोग भगवान से क्या कहते हैं कि भगवान थोड़ा सा समय दे देते तो अच्छा। एक भक्त का बहुत सुंदर पुकार है, सभी इसको गाएंगे हमारे साथ। क्या कहता है? पूरा समय हम काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या में बिता दिया, लेकिन कभी कुछ नहीं। और जब अंत समय आया तो क्या कह रहे हैं कि 5 मिनट का मोहलत दे दो, अपने बेटे को उससे थोड़ा बात कर लो और उन्हें कुछ समझा दो। एक इसी प्रकार से प्राणी का आत्मा निकल रहा है तो क्या कहते हैं कि यमराज आ गए लेने के लिए, और जब यमराज लेने के लिए आ गए तो उन्हें अपनी पूरी जीवनी याद कि हमने तो कुछ किया नहीं। अब काल का जो भय होता है उन्हें सताने लगा, तो वो कहते हैं क्या कि संतों स्वर्ग से आयो है संदेश, भक्तों। भैया महाराज से ध्यान से सुनिएगा, कितनी अच्छी बात कही है कि भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावा आगो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावा आगो राम को। देखिए क्या कहता है, जब राम का नाम जीवन भर कभी नहीं लिया, कभी बार अपने कानों से रामायण नहीं सुना, कभी ना इस नेत्रों से भगवान की दर्शन किया, अंत में वो क्या कह रहा है कि भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावा आगो राम को। बुलावा आगो राम को, बुलावा आगो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावा आगो राम को। अब कह रहा है कि अब मेरी बुलावा राम का आ गया, तो वो क्या कहता है महाराज कि 1 मिनट का मोहलत दे दो कर बेटा से बात। प्रेम से झूम रही है, 1 मिनट का मोहलत दे दो कर बेटा से बात। आज उसे सब कुछ याद आने लगा है, और फिर कह रहा है क्या कि भाई भाई प्रेम से रहना, हाँ भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावा आगो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावा आगो राम को। एक पिता का यह करुण पुकार है कि भाई मैं तो
मिलकर रहना, क्योंकि अगर मिलकर नहीं रुकटोगे तो कहते हैं घर फूटा तो गंवार लूटा। आज जब अयोध्या में भगवान राम का घर फूटा तभी भगवान को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा, राजा दशरथ जी की जान चली गई। इसलिए घर को कभी भूलने नहीं देना चाहिए भैया, घर को हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए। कितना सुंदर भाव है एक पिता का, कितना सुंदर भाव बोला है कि भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावा आ गयो राम को। संतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावा आ गयो राम को। एक सास अपनी बहू से क्या कहती है, सुनिएगा। सास भी अपनी बहू से क्या कह रही है कि 1 मिनट का मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट का मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। क्या कह रही है सास? सास कह रही है अपनी बहू से कि मैं तो अपनी धर्म निभा दी, बांध के रखियो परिवार, बुलावा आ गयो राम को। पत्नी अपने पति से कह रही है क्या कि 1 मिनट का मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट का मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी की आखिरी इच्छा क्या होती है कि जब तुम मुझे सुहागन लाए हो वैसे ही मुझे सुहागन विदा कर देना। तो पत्नी अपने पति से कह रही है क्या, मोली चुनरी मेहंदी, ओ रोली मोल मेहंदी चुनरी मेली, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियर से भर दो मेरी मांग, बुलावा आ गयो राम को। एक करुण पुकार